गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ प्रॉब्लम हम डिस्कस किए थे। उसी कंटेक्स्ट में आज कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आज के कुछ प्रॉब्लम्स अच्छे होंगे। उनमें से एक प्रॉब्लम यह है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x। ये आपको दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो कैसे प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए। ये लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। x को हमने इधर शिफ्ट कर दिया। सॉल्व कर लीजिए। x माइनस ए प्लस बी प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इजकल टू, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, ए बी अपान ए प्लस ए प्लस बी अपान ए बी। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये तीनों माइनस हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इजकल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। ए प्लस बी और ए प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वन अपान ए प्लस बी प्लस एक्स टू एक्स इजकल टू वन अपान ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस ए बी इजकल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सबको एक तरफ करिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इजकल टू 0। कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इजकल टू 0 राइट, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इजकल टू 0 इम्प्लाइज एक्स प्लस ए इजकल टू 0 और एक्स प्लस बी इजकल टू 0। किससे, जीरो प्रोडक्ट रूल implies x is equal to minus a, x is equal to minus b। क्या किया इसमें आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, 1 अपान a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान एक्स एंड दीज कंडीशंस आर गिवन। ये गिवन इसलिए दिया गया कि अगर a 0 हो जाएगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, b 0 हो गया तो इसलिए कंडीशन दे दिया गया है। अब आपको सॉल्व करना है वैल्यू को, ये दिया हुआ है। अब यहीं पे जो सबसे जरूरी चीज है, जैसे लास्ट टाइम पे भी मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे जो आपका प्रोसीड करने का तरीका होता है कि कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करें, उसमें या तो आप उस क्वेश्चन को पहले से किए हुए हो, डेफिनेटली वो क्लिक कर जाएगा, प्रैक्टिस अगर आप किए हुए हो। कई बार ऐसा होता है कि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी बनी हुई है कि कोई एक्सटेम्पोर क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसको आपने पहले से नहीं देखा है, लेकिन फिर भी आपका दिमाग काम कर जाता है कि इसको हमें ऐसे अप्रोच करना चाहिए तो हो जाएगा। तो वो प्रैक्टिस आपको डेवलप करनी पड़ेगी और कोशिश तो यही होनी चाहिए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप किए रहो, जिससे किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो एक बार क्लिक कर जाए कि इस तरह का क्वेश्चन मैंने किया था। अब यहाँ पे क्या है कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि सॉल्व करने के लिए क्या करें, तो हम इधर से तीन चीजें थी, तीन में से कोई एक को इधर ला सकते थे, दो को ला सकते थे। दो को लाएंगे तो कैलकुलेशन में परेशानी होगा। अब एक को लाएंगे तो हमारे सामने ये है कि ए लाएं तो बी क्यों ना लाएं, तो हमें लगा कि इन दोनों को छोड़ के अगर हम एक्स लाएं तो हो सकता है हमारा काम हो जाए। और कैसे काम होगा, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन, कुछ चीजें रफ पे करिए चाहे स्पेस में करिए, आपको हवा में कैलकुलेशन करना होगा कि अगर ये इधर ले आएंगे तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा कुछ काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। तो आप एक्स को इधर शिफ्ट कर दिए, ये पॉजिटिव या निगेटिव हो जाएगा, ये बचा। एलसीएम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस एक्स और इंटू एक्स। इधर ये कैंसिल आउट होगा तो बचेगा क्या, केवल x, और इधर माइनस साइन के साथ ये बचेगा। और इधर
ए प्लस बी बाई ए बी हो जाएगा। अब आप इसको जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो उस केस में क्या होगा, माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, तो एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और माइनस ए माइनस बी में से माइनस बाहर ले लोगे, कॉमन ले लोगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस बी, और अपॉन ये ऐसे ही रहेगा और ये प्लस बी अपॉन ए बी। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ए प्लस बी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल कर दिया, बचा क्या, माइनस वन अपॉन दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ए बी इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो माइनस ए बी इजकल टू, और इसको एक्सपेंड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड में ले आइए, सब कुछ एक तरफ हो गया, राइट हैंड साइड में क्या होगा, जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इजकल टू जीरो। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, x प्लस ए हो जाएगा और यहां से b कॉमन ले लीजिए, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। फिर से यहाँ पे जीरो प्रोडक्ट रूल आ जाएगा पिक्चर में कि इफ दो एक्सप्रेशन है और दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो इधर फर्स्ट वन इज इक्वल टू जीरो और सेकंड वन विल बी इक्वल टू जीरो और बोथ विल बी जीरो। तो आइदर x प्लस ए इक्वल टू जीरो और x प्लस बी इक्वल टू जीरो। x प्लस ए इक्वल टू जीरो आपको क्या देगा, x इक्वल टू माइनस ए, और x प्लस बी इक्वल टू जीरो क्या देगा, x इक्वल टू माइनस बी। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। डन। जो भी एक्सरसाइज मैं करा रहा हूं साथ में उसके क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व करते रहेंगे, और जब भी लेक्चर देखें तो आप आराम से बैठ के देखें और एक बार में पूरा लेक्चर देखें, और ये मान लें कि आपका एक क्लास सेशन कंप्लीट हुआ, अब इस एक्सरसाइज के जो और क्वेश्चन है मुझे अटेम्प्ट करने हैं। अगर ये अप्रोच रखेंगे तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। केवल अगर आप एक प्रोग्राम की तरह से इसको देखेंगे तो फिर बात समझ में नहीं आएगी, तो इसको थोड़ा ध्यान देना होगा। और अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको बाकी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, साथ में मेरे लिए तो होगा ही होगा। जब जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा मेरा मोरल हाई होगा और मैं आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता रहूँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना है। एक चीज तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक तरफ स्क्वायर रूट है, तो पहले स्क्वायर रूट को आप हटाएंगे तो क्या करेंगे आप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा, 2x प्लस 9 इक्वल टू 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 2x प्लस 9 आप चाहे यहां लिख दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इक्वल टू, एक्सपेंड कीजिए क्या होगा, 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। डन। सबको एक तरफ लेते आइए, तो इसको इधर ले जाइए, क्या होगा, एक्स स्क्वायर, 2x इधर जाएगा, 26 है, ये भी माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 28x, और 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 160 इक्वल टू 0। ये आपके सामने आ गया। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए एक्स स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट में कोफिशिएंट क्या है, 160 है, पॉजिटिव है। इसका मतलब जो दो फैक्टर बनेंगे या तो दोनों माइनस होंगे या दोनों प्लस होंगे। दोनों प्लस हो नहीं सकते क्योंकि ये अल्टीमेटली माइनस है, इसका मतलब दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे। तो दो ऐसी क्वांटिटी माइनस में लिखे जिनका मल्टीप्लाई करने पे 160 आवे और एडिशन क्या आवे, 28। तो क्या क्या हो सकता है, -20 और -8, -28 और मल्टीप्लाई करोगे 160 आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, -20x माइनस 8x प्लस 160 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 20 माइनस 8 कॉमन लीजिए, x माइनस 20 0, x माइनस 20 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। क्वेश्चन जब आप करते हो तो ये चीज हमेशा देखिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में अगर सही तरीके से कर रहे हो तो सब कुछ ठीक ठाक होता हुआ दिखाई देगा, फ्लो एक बना रहेगा, कोई एब्सर्ड वैल्यू नहीं आएगी, कोई एब्सर्ड कैलकुलेशन नहीं दिखाई देगा, तो आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है,
लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन होता है कि अगर सब कुछ ठीक कर रहे हो तो ठीक होता हुआ दिखाई देगा। अब ये दिखाई दिया, ये जीरो प्रोडक्ट रूल से क्या करेगा, इंप्लाइज x माइनस 20 इजकल टू 0 और x माइनस 8 इजकल टू 0, जीरो प्रोडक्ट रूल implies x is equal to 20 and x is equal to 8. डन, आंसर आ गया। ये लिख के चले आएंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक बहुत पर्टिकुलर चीज है जिसको आपको नोटिस करना था। और अगर ये क्वेश्चन जिस लेवल पे आप हो, अगर आपने इसको पहले से नहीं किया हुआ है, पहले से प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, तो लगभग 100% स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन को या इस तरह का क्वेश्चन पहले से नहीं किया है, वो इसका आंसर यही लिख के चले आएंगे। और लिखने में आपको कोई गलती दिखाई भी नहीं दे रही है, लेकिन इसमें एक गलती है। आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि जब भी किसी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट दिया हुआ है और आप उसका स्क्वायर करते हो, फिर कैलकुलेशन करते हो, तो बाद में आपको चेक कर लेना होगा कि जो वैल्यूज आ रही हैं वो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, पहली चीज। और दूसरा एक चीज ये भी देख लेना होगा, जब स्क्वायर रूट दिया है, इसके पहले कोई साइन नहीं लगाया है, इसका मतलब हर बार आपको स्क्वायर रूट में केवल पॉजिटिव चीज को ही कंसीडर करना है, नेगेटिव चीज को कंसीडर नहीं करना है। तो पहले हम समझा दें, फिर आंसर बताते हैं क्या लिखेंगे। तो क्या आपका है 2x प्लस 9 इजकल टू 13 माइनस 6, यही तो क्वेश्चन है। x की वैल्यू 8 रखिए, पहले 8 रखेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 8 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, माइनस नहीं लेना हमें, पहले ही मैंने बता दिया 5। इधर क्या हो जाएगा 13 माइनस 8 5, तो दोनों तरफ 5 इजकल टू 5 आ रहा है, इसका मतलब ये कंसिडरेबल है। अब दूसरा देखिए 20, क्या हो जाएगा, रूट में 2 इंटू 20 प्लस 9 इजकल टू 13 माइनस 20, कितना हो जाएगा 40 प्लस 9, 49 का स्क्वायर रूट 7 और 13 माइनस 20 माइनस 7, तो 7 माइनस 7 के बराबर नहीं है, इसका मतलब 20 वाली वैल्यू कंसिडरेबल नहीं है। अगर यहां पे ऐसे रहता तो फिर दोनों आंसर सही रहता, क्योंकि फिर यहां पे क्या हो जाता, हम प्लस नहीं लेते, माइनस वाला लेते, -7 इक्वल टू -7 आ जाता। लेकिन ये अगर केवल पॉजिटिव दिया है, देन यू हैव टू कंसीडर ओनली पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब 20 इज नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई योर क्वेश्चन। तो बस यही लिख लेंगे, एज 20 नॉट सेटिस्फाइंग आवर गिवन इक्वेशन, it is rejected। आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 8। डन। तो इस क्वेश्चन में इस तरह का चीज आपको ध्यान देना है, यह गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? फिर से एक बार देख लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, सबको एक तरफ करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ये आ गया। जीरो प्रोडक्ट रूल से x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 8 आ गया। नॉर्मली कहानी यही खत्म हो जानी थी, लेकिन ये स्क्वायर रूट है तो आप इसको चेक भी करोगे, और चेक करते समय स्क्वायर रूट की केवल पॉजिटिव वैल्यू लेगो। तो एक बार 8 रख के देखो, 8 रख के देखा तो 5 इक्वल टू 5 दोनों तरफ आ गया, इसका मतलब सेम है। जब 20 रख रहे हो तो एक तरफ -7 आ रहा है, दूसरी तरफ 7 आ रहा है, इसका मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसे आप रिजेक्ट कर दोगे। तो आंसर में केवल x इक्वल टू 8 लिखोगे। आई बात समझ में? चलिए, एक क्वेश्चन और हम लोग देखें।
अब इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये आपको दिया है, अब फिर से इसको हम इधर ला रहे हैं और यहां पे हमने क्या किया, इसके साथ बी लिखा हुआ है, इसके साथ ए लिखा हुआ है, हम इसके साथ ए भी लिख सकते थे और इसके साथ बी भी लिख सकते थे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमको ये देखना होता है कि कौन सा काम हम करें जिससे हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा हो और कुछ टर्म्स खत्म हो रहे हो, जितने टर्म्स खत्म होंगे वो ज्यादा अच्छा होगा। तो हमें यहाँ पे ए रखते तो हमें दिखाई दे रहा था क्या होता है, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए, और यहाँ बी स्क्वायर एक्स माइनस बी होता, यहाँ पे हम बी रख दिए तो हमें दिखाई दे रहा है कि ए बी एक्स माइनस बी, और ए यहाँ है ही है, और यहाँ पे ए बी एक्स माइनस ए और यहाँ बी है, तो हमें कुछ लग गया कि ऐसा होना चाहिए। पहली चीज तो ये, और दूसरा ये जो सबसे जरूरी चीज है कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप क्वेश्चन पहले से क्लियर होगे तो आपको अपने आप ये क्वेश्चन देखते प्रैक्टिस क्लियर होगे तो क्लिक कर जाएगा कि आप ऐसा करना है। तो फिलहाल यहाँ पे माइनस बी कर दिया और यहाँ माइनस ए इक्वल टू 0, एलसीएम एक्स माइनस 1 होगा, या मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी एक्स और प्लस बी, माइनस बाहर लिए तो माइनस ए बी एक्स और ए बी एक्स माइनस बी, यहाँ पे बी एक्स से होगा, माइनस बाहर ले लिए तो ए बी एक्स माइनस ए। अब ब्रैकेट एक्सपेंड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस बी हो जाएगा, तो ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, यहाँ पे बी है ये प्लस हो जाएगा तो ए प्लस बी और माइनस ए बी एक्स, और नीचे ए एक्स माइनस 1 बी एक्स माइनस 1, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 अपॉन ए एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन बी एक्स माइनस 1। फिर से जीरो प्रोडक्ट रूल, आइदर दिस विल बी इक्वल टू 0 और दिस विल बी इक्वल टू 0। इफ दिस वन इक्वल टू 0 तो ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये क्या देगा आपको, ए प्लस बी इक्वल टू ए बी एक्स या एक्स इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए बी। एक आंसर मिल गया। फिर दूसरे को लोगे, ये भी इक्वल टू 0 होगा तो 1 अपॉन ए एक्स माइनस 1 अपॉन बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एलसीएम दिस इंटू दिस होगा, ये क्या होगा, बी एक्स माइनस 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा ए एक्स माइनस 1, तो बी एक्स माइनस 1 प्लस ए एक्स माइनस 1 अपॉन दिस इक्वल टू ये 0, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल बी एक्स और ए एक्स, बी एक्स और ए एक्स में एक्स कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, ए प्लस बी एक्स और ये माइनस 1 माइनस माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 इधर लाएंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी एक्स इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 2 अपॉन ए प्लस बी। तो एक आंसर आपका ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ए बी नॉट इक्वल टू 0 और ए प्लस बी नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है। तो ये भी आपके लिए एक हिंट है
कि आंसर में क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं है नहीं डिनोमिनेटर में a प्लस बी और ए बी, तो इसका मतलब आंसर में ये कहीं आ रहा होगा। तो ये आपके लिए एक तरह से हिंट भी है कि फाइनली जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि आपके आंसर में डिनोमिनेटर में ए बी और ए प्लस बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि उसी लिए कंडीशन दिया, अदरवाइज इसको देने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। डन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी लिंक शेयर करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिटेड हों। और थोड़ा कमेंट भी किया करिए आप लोग कि चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम है, या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें डाउट हो रहा है तो आप क्वेश्चन को भी कमेंट में डाल सकते हैं, जिससे उस पर एक्शन लिया जाएगा, वो आपके लिए सही होगा। एक क्वेश्चन और हम लोग करें। √3x + 4 = x, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। स्क्वायर करिए बोथ साइड में, 3x + 4 = x²। ये धीरे धीरे ये सब लिखना छोड़ देंगे, आप 10th में आ गए हैं इसलिए इतना ये स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं होती है। सबको एक तरफ ले जाएंगे, x² - 3x - 4 = 0, फैक्टराइज कर दीजिए। -4 चाहिए तो -4x + x - 4 = 0, x - 4 + 1, x - 4 = 0, x - 4 x + 1 = 0 implies x - 4 = 0 और x + 1 = 0, 0 प्रोडक्ट रूल। This implies x = 4 and x = -1। फिर से यहाँ स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है, यू हैव टू वेरीफाई द आंसर। ठीक है, तो वेरीफाई कर लीजिए। ये तो रफ वर्क आपका होगा। क्या है? √3x + 4 = x, x = 4 रखिए। आपको वैसे भी दिखाई दे रहा है कि x = -1 रखेंगे तो -1 किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हो सकता है, लेकिन यहां पे प्लस माइनस नहीं लगा है, इसका मतलब आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करनी है। तो आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना है। x की वैल्यू क्या क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं, और -1 2 कहा गया है। 4 क्या है? इसकी पॉजिटिव वैल्यू है, और -1 क्या है कि ये +-1 दोनों रहता तो ये -1 कंसीडर करते, लेकिन माइनस वैल्यू कंसीडर करनी नहीं है, इसलिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं और पूरा कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। x = 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 4 12 + 4 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 और x = 4, ये मिल गया। -1 रखिए तो 3 - 1 -3 + 4, मतलब स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा? 1, और यहाँ -1। 1 का स्क्वायर रूट -1 भी होता है, लेकिन अगर यहाँ माइनस रहता तब तो हमें केवल +1 कंसीडर करना पड़ेगा, तो 1 - 1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब -1 वाली वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर लिख देंगे एज -1 does not satisfy the equation, so it is rejected. Answer is equal to 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? थैंक यू।